प्रदेश भर के साथ ही छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में हरितालिका तीज व्रत का उत्साह देखने को मिला। सुहागिन महिलाओं ने अपने पति के लंबी आयु के लिए यह व्रत रखा, तो वहीं जिन युवतियों की शादी नहीं हुई उन अविवाहित युवतियों ने अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा। कहा जाता है कि महिलाओं द्वारा इस कठिन व्रत को करने से माता पार्वती की तरह भोलेनाथ जैसा अच्छा वर की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि यह कठिन व्रत में उपवास रखने वाली अविवाहित युवतियां व सुहागिन महिलाएं इस व्रत को बिना कुछ खाए पिए निर्जला उपवास रखकर इस कठिन व्रत को करती हैं, जिसमें सुबह से ही महिलाएं स्नान कर नया वस्त्र धारण कर माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा को मंदिर में स्थापित कर विधि विधान के साथ व्रत कर महिलाएं पूजा करती हैं। 24 घंटे तक व्रती महिलाएं अन्न, जल और फल कुछ का भी सेवन नहीं करती हैं। यह कठिन व्रत को एक बार शुरू करने के बाद बीच में नहीं छोड़ा जाता। हरितालिका तीज में व्रत की हुई सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार व्रत में करना होता है। वहीं रात्रि के समय महिलाएं एक जगह एकत्रित होकर माता पार्वती और भोलेनाथ की प्रतिमा स्थापित कर पूजा सामग्री, फल, फूल, 16 श्रृंगार भगवान को अर्पित कर हरितालिका व्रत का कथा सुनकर सभी महिलाएं एक साथ आरती करती हैं। इसके बाद रात भर जागरण कर भजन आरती करती हैं। दूसरे दिन सुबह महिलाएं उठकर स्थापित किए गए भगवान शंकर व माता पार्वती की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर उपवास को तोड़ती हैं। परिवार के साथ रह के दिन भर काम वगैरह करने के बाद निर्जला व्रत करना कठिन तो है, पर हम लोग को शादी के बाद तुरंत ऐसे ही बताया जाता है ना कि निर्जला रहो, जरूरी है। जैसा भी बता दिए हम लोग वैसे ही अभी तक उसका पालन कर रहे हैं। हमें नॉर्मल जिस सब पूजा होती है वैसे ही पूजा है। श्रृंगार वाला है तो सारी चीज़ें श्रृंगार से संबंधित सब रहता है उसमें। कथा के बाद आरती, कथा के बाद हम लोग रात को चारों बेटियां हैं और हम लोग तो पूरा रात भर, हमको तो यहीं बैठना ही है। कुल मिला के जागरण हमारा तो पूरी रात है, दिन भर भी है। सुलक्ष्मी राजेश गुप्ता, वैसे मैं धमतरी से हूँ, नागपुर की हूँ। ये व्रत अपने हिंदू सनातन धर्म का सबसे कठिन लेकिन सबसे प्यारा व्रत है, जिसमें पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है और इसको कुंवारी कन्याएं भी करती हैं, जिसमें अच्छा वर प्रदान करे भगवान भोलेनाथ। शिव पार्वती के निमित्त यह व्रत किया जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है और ये हमारे सनातन धर्म की सुंदरता है कि जब सब एक साथ महिलाएं होती हैं, भजन कीर्तन होता है, उत्सव का माहौल होता है, तो हम अपने भूख प्यास को भूल जाते हैं। और हम 3-3, 4-4 घंटा से हैं यहाँ। 3 बार की पूजा हो चुकी है। सभी सखियों ने बहुत एंजॉय किया है और बहुत अच्छा। आज हरितालिका तीज का व्रत है और ये पार्वती माता शिव जी को पाने के लिए की थी, इसीलिए उन्हीं के आशीर्वाद से सभी महिलाएं करती हैं और कुंवारी कन्याएं अच्छे वर पाने की लालसा में करती हैं। मेरे को तो 26 साल हो गया, शादी के बाद ही हम लोगों में छत्तीसगढ़ में शुरू हो जाता है ये व्रत करना। कठिन तो बहुत है और इस साल तो और परीक्षा होगी क्योंकि बारिश हो नहीं रही थी, धूप बहुत तेज़ था। तो भी मतलब भगवान इतनी शक्ति दे देते हैं कि निकल जाता है उपवास आसानी से। सुबह हम लोग पार्थिव शिवलिंग की स्थापना किए थे सबसे पहले मॉर्निंग में। उसके बाद उसकी मतलब 3 बार पूजा किए हम लोग और स्थापित किए ये फुलेरा के लिए शिवलिंग का, और फिर अभी शाम को मतलब पूरे तरीके से अभी पूजा कर रहे हैं। दिन भर निर्जल उपवास रखते हैं और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, पति की लंबी आयु की कामना करते हैं। ये व्रत जो है हम पहले दिन से रखते हैं, रात्रि से। आज पूरा उपवास रख के आज भी रात्रि जागरण करके फिर दूसरे दिन हम उपवास खोलते हैं। आज तो दिन भर बस हम ठेठरी खुरमी बनाए और भगवान की सेवा किए और कुछ नहीं। सुबह भी हम सखी बन के यहाँ पे भगवान का मूर्त